नमस्कार स्टूडेंट। आज जो प्री बीएड का पेपर हुआ है उसका ये प्रश्न पत्र मेरे पास रखा हुआ है। एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया और आप सभी के लिए हम यहाँ पर लगभग 100 के 100 प्रश्नों को सही उत्तर लगाएंगे। आपका कोई भी प्रश्न सेट है आप उसे लेकर बैठ जाइए और उसे हम लगातार लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न आपका जो है आपका मनपसंद कॉलेज दिलाने में मदद कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है, सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच पड़ती है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 के पहले आता है। मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन के आधार पर हमको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 14 फरवरी। कब उसका जन्मदिन पड़ेगा? 14 फरवरी। अगला प्रश्न देखिए हर एक प्रश्न को अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं गणित के पोर्शन का बिल्कुल डिटेल वीडियो आपको प्राप्त करा दूंगा। ठीक, यहाँ पर एक एक प्रश्न को डिटेल कराने में दरअसल ऐसा है कि समय बहुत ख़राब होगा, बस आप टिक लगाते हुए चलिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला है, एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो बी कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में भर जाए? तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए यहाँ पर 8 मिनट में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विषम को चुनिए। तो देखिए कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दी घाटी ये तीनों एक समान है, क्योंकि यहाँ युद्ध लड़े गए थे। सारनाथ में युद्ध नहीं लड़ा गया था, यहाँ पर इसको मंदिर को जरूर लूटा गया था लेकिन युद्ध नहीं लड़ा गया था, यहाँ मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल बनता है जिसे हम एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्पल। जिसके लास्ट में क्या शब्द आ रहा है? ई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लगाइए। अगला प्रश्न देखिए, मछली जलयान से संबंधित है तो चिड़िया वायुयान या हवाई जहाज से संबंधित होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 45 के मध्य 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए 3 से व्यवस्थित जो भी है उसको जब हम व्यवस्थित करेंगे तो 6वें नंबर पे कौन सा क्रम आएगा? 6वें नंबर पे। अगला प्रश्न देखिए, 10% के लाभ पर एक मशीन को 5,600 रुपये में बेचा गया। यदि 4,370 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता है? देखिए हानि होता है 5% की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग कितना है? 504। तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए यहीं पे, 6, 12 और 18। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, श्रेणी को पूर्ण करे बोल रहा है तो इस श्रेणी का पूर्ण क्या आएगा? यहाँ लास्ट में 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को आता है, तो 2007 में कब आएगा? शुक्रवार को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए मिरर इमेज वाला प्रश्न आपके पास होगा, तो मिरर इमेज वाला इसका मिरर इमेज क्या है बोला है इस चित्र का? तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए। अगला प्रश्न देखिए, 12वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक बक्से में 4 काली बॉल, 3 लाल बॉल और 5 हरी बॉल है, तो 2 बॉल को अगर निकाला जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक ही समान रंग के निकले? तो ऑप्शन नंबर सी लगाइए, 19/66। अगला प्रश्न देखिए, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर चला और पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो रवि किस दिशा की ओर यात्रा शुरू की थी? तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जोड़े में विजाति पहचानिए। तो देखिए पैर और हाथ शरीर के अंग है, आंख और नाक शरीर के अंग है, कलाई और उंगली भी शरीर का अंग है, लेकिन शरीर ये वाला हिस्सा क्या है? स्वयं खुद शरीर है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है इस खाली जगह में क्या आएगा? ठीक है, तो इस खाली जगह में क्या आएगा? 26 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बोला है श्रेणी का गलत पहचानिए, तो देखिए यहाँ पर गलत 34, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इसी क्रम में, अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो इसका वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो इसका वृद्धि प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, 8 सही 1/3। अब देखिए इस प्रकार से चिन्ह को बदल दिया गया अपने स्थान के हिसाब से। ठीक, जैसे कि प्लस का माइनस, माइनस का मल्टीप्लिकेशन। इसी क्रम में तो इसका क्या बोलते हैं, आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको देखिए बॉड मास के आधार पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 26 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इस चित्र में त्रिभुज कितने हैं? तो इस चित्र में 15 त्रिभुज है। देखिए इसका मैंने वीडियो अलग से अपलोड किया, बहुत ही शानदार वीडियो है, अगर आपको देखना चाहे तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, त्रिभुज किस प्रकार से गिना जाए एकदम आसान तरीके से। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, 8 वर्ष पूर्व ए की बी की 3 गुनी अधिक आयु वाला था, ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 16 और 32, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उसके लिए इस प्रकार का कोड वर्ड दिया गया है, और इस प्रकार के अल्फ़ाबेट के लिए क्या कोड होगा? तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यदि सड़कें नदियां हैं तो पैदल चलने वाला कौन होगा? तो मछलियां होंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, एक पंक्ति में सुनील प्रारंभ से वही स्थान में है जो अंतिम स्थान से, ठीक है। सुनील इस पंक्ति में क्या स्थान होगा जबकि इस पंक्ति में 51 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 26वां। अगला प्रश्न देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी खंबे से 30 सेकंड को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाइए 500, ठीक है। यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिन में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 दिन में कितने एकड़ की फसल को काटेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए, ठीक, 450 एकड़। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा, निम्न में से आकृति में भौतिक रसायन और विज्ञान का संबंध किस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गणित का ही प्रश्न है, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, ए और बी के बीच क्या संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी माता पुत्री का, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, एक बालक एक पेन को 25 रुपये में खरीदता है, 30 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 20%, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए, एक सांकेतिक भाषा में CAT को ECV लिखते हैं, RAT को क्या लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक, TCV। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए इसके चिन्ह के आधार पर, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1/2। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य ज्ञान से संबंधित है। प्रश्न पूछा, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है किस आयोग का उल्लेख किया गया है, मतलब किस आधार पे, कार्य अनुभव आधार पर, विद्यालयीन पाठ्यक्रम अनिवार्य होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। अगला देखिए, भारत में महान्यायवादी के विषय में क्या समझ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है, एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का 55% हो, ठीक है ना, 50% हो, तो उसे हम बोलेंगे कृषि आधारित, ठीक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे यहाँ पे सब लोग। अगला प्रश्न देखिए, रिकॉर्ड 53 डिग्री के साथ सबसे विश्व का कौन सा देश बन गया है, कुवैत, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए, गिनी गुणांक, देखिए गिनी गुणांक किससे संबंधित है, आय असमानता से, ठीक है ना, आय असमानता, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द किससे संबंधित है, देखिए ये बड़ा विवादित क्वेश्चन होने वाला है, भारत सरकार और संसद से संबंधित है, राज्य सरकार एवं विधानमंडल से संबंधित है, ठीक है ना, स्थानीय निकाय ये सबसे संबंधित नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखेंगे गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। अगला प्रश्न 29 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लड बैंक का संबंध किससे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नेता ताशकंद समझौते से संबंधित है, लाल बहादुर शास्त्री और आयub खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा विद्यार्थी के लिए खेले गए स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर सी संबंध कक्षा 1 के लिए, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा संबंध यशपाल कमेटी से है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, बिना कुछ के सीखने से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की GDP कितना प्रतिशत अनुमान लगाया था, ऑप्शन नंबर ए 8 से 8.5%। अगला देखिए, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त होता है, तो राज्य की यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो राज्यसभा की उपसभापति का पद रिक्त हो जाएगा, तो राज्य की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, उपसभापति का निर्वाचित राज्यसभा करेगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर फसल का उदाहरण है, तो देखिए गेहूं और सरसों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह में दिल्ली की सेना का मुख्य सेनापति कौन था, बख्त खां, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, मिट्टी का लाल रंग लौह से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, ठीक। इसी क्रम में देखिए 48 नंबर, इसरो ने रिसेंट में 2022 में कौन सा जो है प्रक्षेपण किया है, ऑप्शन नंबर ए लगाइए, EOS-4, ठीक। अगला देखिए, एन प्रोटीन किससे संबंधित है, कोरोना वायरस, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अब शिक्षा नीति किससे 5+3+3=4 के अनुसार मूलभूत आचरण कौन सी कक्षा संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, आंगनबाड़ी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, बाल वाटिका, ठीक। अगला देखिए, अगला यहीं पर प्रश्न बोला है, यह है शिक्षण अभिरुचि, यानी कि बच्चों से शिक्षण संबंधित है, तो 51 नंबर प्रश्न के देखिए, कक्षा शिक्षण में ICT का प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक की भूमिका एवं समन्वय रूप से, ठीक। अगला देखिए, अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, उनके क्षेत्र, ठीक। अगला देखिए, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, तो देखिए हर एक प्रश्न को आपको पॉजिटिव ही लेना है, यहाँ पर आचरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इनके कारणों का पता लगाना चाहिए, इस टाइप के, ठीक। ऑप्शन नंबर बी लगाइए। अगला देखिए, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को देना होता है, तो किसके लिए, इसकी अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, विद्यार्थियों की नैतिक मूल्य किस प्रकार से पैदा किए जा सकते हैं, तो पाठ्यक्रम में या पाठ्यचर्चा में उससे संबंधित कार्य करा के, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, छात्र के सर्वांगीण विकास अच्छी जो शिक्षण पद्धति है उसके द्वारा हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा, ठीक, तो सामान्य ज्ञान से संबंधित, गीता संबंधित, मानसिक योग्यता और शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक, इसी क्रम में देखिए, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है ऑप्शन नंबर ए, छात्र से संपर्क करके। ऑप्शन अगला देखिए, सफल शिक्षक वही है जो छात्रों की प्रगति एवं प्रगति की जो सजग रहता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किससे संबंधित सामाजिक कार्य, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यहाँ पे देखिए, यदि कहीं राजनीति बहस हो रही तो आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, उसके शिक्षार्थियों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक अध्यापक के दृश्य एवं श्रव्य सामग्री उपयोग करना चाहता है क्योंकि, इसमें देखिए आप सब लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किए जाना चाहिए, शिक्षण किसके द्वारा किया जाना चाहिए, कुशल शिक्षकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है तो दिव्य स्वप्न से रिलेटेड, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, आज के बच्चों में कंधों पर ही देश का दायित्व है तो ये किससे संबंधित, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, अगला देखिए 68 नंबर प्रश्न, यदि विद्यालय में शिक्षक सामग्री नहीं है तो आप क्या स्वनिर्मित, ऑप्शन नंबर स्वनिर्मित सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, विद्यालय या विद्यार्थी को विषय चयन करना चाहिए उनकी क्षमता या अभिरुचि के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 70 नंबर प्रश्न, माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षक के लिए उपयुक्त है क्योंकि वह बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर, एक शिक्षक अपने छात्रों को मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करेगा, उनकी समस्याओं को सुनकर निदान करके। अगला देखिए 72 नंबर प्रश्न, यदि आपके अनुसार शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों की मानसिक योग्यता का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, कक्ष में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, उन्मुक्त वातावरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सफल नेतृत्व किससे संबंधित, प्रजातांत्रिक, ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक जो प्रगतिशील यानी जो विद्वान बालक है उससे आपको किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, उसको बोलेंगे आप जब हर प्रश्न का उत्तर देते उसकी अधीरता से संबंधित, यानी ज़्यादा उतावला मत तो बेटा, बाकी सबको भी मौका देना चाहिए। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर है, मानवीय संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कक्षा में संचार निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के अंतःक्रिया के द्वारा। अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय को छोड़ने की सर्वाधिक दर किस कारण है, गरीबी। ठीक, अगला देखिए, शिक्षण क्या है, एक कौशल है, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है, ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति के द्वारा। अगला देखिए, हिंदी के प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं, तो हिंदी के प्रश्न में आप देखेंगे जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है तो अगोचर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, गंगा नहाना कार्य पूरा होने के बाद निश्चिंत होना। अगला देखिए, संज्ञा के जिस रूप में वस्तु की जाति का बोध होता है लिंग कहलाता है। अगला देखिए, स्वरों का निश्चित चिन्ह तो इसको मात्रा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ बोला भाषा शुद्ध रूप से ज्ञान किससे होता है, तो व्याकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ईश्वर करे सब स्वस्थ हो, इनमें से वाक्य क्या है, तो ये इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर बी। अशुद्ध शुद्ध को पहचानने से उज्ज्वल कौन सा है, अशुद्ध शब्द है। ठीक है ना, अगला देखिए, लोट शब्द है, लोटा शब्द है। तो इस प्रकार से हमारे हिंदी, दरअसल क्या इसमें इंग्लिश का पीडीएफ नहीं दिया हुआ है, तो इंग्लिश का पीडीएफ मैं तुरंत अपलोड करता हूँ, दरअसल स्टूडेंट ने मुझे इतना ही भेजा है। तो तब तक के लिए आप अपने प्रश्न को ज़रूर कमेंट करें, अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आपका मन चाहा कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।